पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। भारतीय चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया, एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया गया। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज को अपना वक्त देने के लिए। जो आज हमने भरपूर जवाब दिया है भारत को, यकीनन हम सब के लिए ये काबिल फख्र लम्हा है और यही वो जवाब है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे सर। और पाक फौज हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरी है, क्या कहेंगे आप? रहीम, मैंने तो आज इस्लामाबाद में और सिंध गवर्नर हाउस में मिठाई तकसीम की है और ये इसलिए तकसीम की है कि अफवाज पाकिस्तान ने रात को बुज़दिलाना कार्रवाई नहीं की मासूम वहां के लोगों के ऊपर, बल्कि दिन की रोशनी में अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं फिर ये कहूंगा कि पूरी कौम, हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और हमारी फोर्सेस, हम जंग नहीं चाहते। अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई, हम पिछले 40 सालों से इसका सामना कर रहे हैं, हम मुंहतोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और आपने देखा होगा कि जब रात को उन्होंने हमारे बेसिस के ऊपर जब हमला किया है तो उसके बाद लोग घरों में छुप नहीं गए भारत की तरह। हमारे लोग पिंडी में, इस्लामाबाद में रोडों पर निकले और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए हैं और अफवाज पाकिस्तान से कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दे। हमारी ये कौम बेसब्री से इंतजार कर रही है कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम पाकिस्तानी कौम इस मुल्क को कलमे के नाम पर हमने हासिल किया है और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और ये जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की गूंज है, यही काफी है बुज़दिलों को डराने, धमकाने और उन्हें घर तक छोड़ के आने के लिए। पूरी कौम का जज्बा इस वक्त एक है। वो ये समझ रहे थे कि शायद 9 मई जैसे वाकयात ने इस कौम को डिवाइड किया है, लेकिन हमने 10 मई को उसका जवाब दे के बता दिया कि पूरी कौम एक है। और मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ तमाम सियासी जमातों को कि वो सब एक पेज पर है, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, नून लीग हो, बाकी दीगर जमातें हो, उन सब ने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और देखें जी, बात यह है कि ये जो कौम है, ये जो मुल्क है, इसमें गयूर लोग रहते हैं। ये गयूर कौम है, ये जज्बाती कौम है। आप उसके साथ ये खिलवाड़ नहीं खेल सकते कि बुज़दिलाना कार्रवाई करे, हमारे मासूम बच्चों को शहीद कर दे, हमारी खवातीन को जख्मी और शहीद कर दे और ये गैरतमंद गयूर कौम ये खामोश बैठेगी। इसकी अफवाज पाकिस्तान, इसकी फोर्सेस, इसकी नेवी, एयरफोर्स खामोश बैठेंगी? ये हो नहीं सकता। हम अमन चाहते हैं और हमने सफारती सतह पर पूरी दुनिया को ये बताया है कि ना हमने पहल की है और ना ही हम किसी दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस हैं। हमने उसकी आजादाना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश की। हमने सफारती सतह पर तमाम मुल्कों के सफीरों को बुलाकर ये बताया कि हम जंग नहीं चाहते और पूरी कौम ने देखा, चाहे वो भारत की कौम हो या पाकिस्तान या दुनिया में, कि हमने पहल नहीं की। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब ना दें। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, आइंदा भी मिलेगा। अगर प्यार करेंगे, हम प्यार करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अगर हमें आंखें दिखाएंगे तो इंशाल्लाह हम आंखें भी निकाल लेंगे। एक गिराना भी आता है और गिर कर कोई माफी मांग ले, उसे चाय पिलाना भी आता है। और अभी कुछ मालूमात ऐसी आ रही है कि अभी फिर एक आध उनका पायलट नहीं या पायलट, दोनों में से कोई एक हमारे पास मेहमान बन गया है, तो चाय भी पिलाएंगे, पान भी खिलाएंगे। लेकिन इस बार सोचेंगे कि पहले वाली बात करें या ना करें, क्योंकि इस बार आपने हमारी खवातीन को शहीद किया है, मस्जिदों को शहीद किया है, मासूम बच्चों को शहीद किया है। तो इस कौम के जज्बात इस बार कुछ अलग किस्म के हैं। मैं समझता हूँ कि आज अभी मैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस से निकला हूँ। वहाँ फेडरेशन के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के मायनात सनतकार मौजूद थे। मैंने उनसे खिताब में कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने तो भारत को बता दिया कि हमारा दिफा मजबूत और मजबूत हाथों में है, लेकिन अब बारी है पाकिस्तानी सनतकारों, ताजरों
कंट्रोवर्सीज पाकिस्तानी सनतकारों और ताजरों की, कि वो भारत को ये दिखाएं कि हम माशी तौर पे भी मजबूत हैं। हमें पाकिस्तान का ये जो IMF पे हमारा कर्जा है जो हम उतार रहे हैं, हमें इससे जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाकर सरमायाकारी कर कर इस कर्ज से, इन जंजीरों से अपनी कौम, अपने मुल्क को आजाद कराना है। और मुझे तमाम सनतकारों ने, फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो सब सर जोड़कर बैठेंगे और पाकिस्तान को इस IMF के कर्जे की चुंगल से निकालने के लिए, सनतकार भारत को जवाब देने के लिए कि हम अब माशी तौर पे भी मजबूत हैं, इंशाल्लाह काम शुरू हो चुका है। अफवाज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। बिल्कुल कामरान साहब, पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। आप क्या समझते हैं, जितनी हजीमत का सामना इस वक्त करना पड़ा है भारत को, उसके बाद क्या कोई दोबारा किसी किस्म के एक्शन की कोई जुर्रत करेगा भारत? मैं समझता हूं कि भारत को हमने 1965 की याद दिलाना शुरू कर दी है और हमारी नूरजहां की रूह आज फिर से जिंदा हुई है। और ये जो सजीले जवान और हमारे जो मुंहतोड़ जवाब देने वाले सिपाही और वो माएं, मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने जवानों को तैयार करके अफवाज पाकिस्तान की जवानों को सरहदों पे और एयरफोर्स के जवानों को तैयारों में, एयरक्राफ्ट में भेजा है और मुकाबला करने के लिए भेजा है। और इसी तरह समंदर की हिफाजत के लिए हमारे ये जो नेवी के सपूत जवान हैं, ये हर घड़ी तैयार कामरान खड़े हैं। और जो जवाब उनको मिला है, मैं समझता हूं कि अब वो बौखलाहट का शिकार है, गलती पर गलती कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि मोदी अपनी पूरी कौम को, अपने पूरे मुल्क को किस तरफ जाकर धकेल रहा है। मैं समझता हूं, मुझे लगता ये है कि कुछ ही दिनों में भारतीय जो चीफ है पाकिस्तान की जानिब से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है भारत को। हमारे साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे डॉन न्यूज़ से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।